हेलो लर्नर्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 हमारे क्लास 11 फिजिक्स से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, जिसका चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। लेक्चर नंबर 2 में हम जिस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। अगर आप लॉ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स का स्टेटमेंट देखने जाओगे तो ये स्टेटमेंट है जो कि आपको पूरा लिखा हुआ दिख रहा है। पर ये स्टेटमेंट से हम डिराइव क्या करते हैं मैं सीधे आपको वो बताता हूं, और फिर प्रॉपर एक एक लाइन एक एक वर्ड इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर का मैं आपको समझाऊंगा, इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर का समझाऊंगा और आपको पूरा ड्राइव करके बताऊंगा। अब सपोज करो, यहां पे बोलने की कोशिश क्या की जा रही है, सपोज करो कि एक फोर्स है जो कि इस तरीके से लग रहा है P 15 न्यूटन का, ठीक है ना। दूसरा फोर्स मान लो इस तरीके से लग रहा है Q, लेट से 30 न्यूटन का। अब मुझे जानना है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, और ये दोनों फोर्स एट एंगल ऑफ 60 डिग्री है। अब इसको निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे और जो रिजल्टेंट होगा उसका मुझे डायरेक्शन चाहिए। लॉ पैरेललोग्राम हमें यही बताता है। देखो, मैग्नीट्यूड अगर मुझे चाहिए जो इसका रिजल्टेंट होगा इन दोनों P और Q का, तो उसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप P स्क्वायर, ठीक है ना, Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा कर दो। सिंपल, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। P का वैल्यू क्या है 15, Q का वैल्यू क्या है 30। ओके, दोनों का स्क्वायर करो अंडर रूट में डाल के, और 2 इंटू P इंटू Q cos थीटा। थीटा क्या है हमारा, वो एंगल 60 डिग्री वाला, ठीक है। और अगर मुझे निकालना है कि जो मेरा R होगा, इसकी मैग्नीट्यूड तो मुझे मिल गई, लेकिन ये कितने एंगल पे होगा, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, tan इनवर्स ऑफ, देखो ध्यान से, Q sin थीटा डिवाइड बाई P प्लस Q cos थीटा। पर अब प्रश्न ये उठता है कि ये दोनों फॉर्मूला आया कैसे, और एग्जैक्टली हम इसी चीज के बारे में जानने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। तो हेलो लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस पर्टिकुलर चैनल पे जिसका नाम है इजी लर्निंग सीनियर्स। यहां पे मेरा गोल है कि मैं आपको पूरा 11th का फिजिक्स बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊं। बाय द वे, हमारे कई सारे लाइव बैचेस भी होते हैं 11th स्टैंडर्ड के लिए, जिसमें हम बोर्ड्स के लिए, एमएचटी सीईटी के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं। अगर उसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी इंक्वायरी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है जहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये सारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट का लिंक है। लर्नर्स, तो आज के लेक्चर में हम कुल मिला के दो चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, जिसको हम एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं। और दूसरा जो चीज हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर मैं जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे 2.3.4 जो हमारा पॉइंट है, दैट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। और ये वाला लॉ और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस है जो मैं आपको कराऊंगा यहां से और एक्सरसाइज से। एंड देन वी आर गोइंग टू डू दिस वाला पार्ट जो यहां पे है आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हम लोग ये दो पॉइंट करेंगे, और आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। उसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको कैलकुलस वाला पार्ट सिखाऊंगा। सो आई रियली होप कि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे, इंजॉय करोगे, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपका नाम क्या है और आप महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट से हो, एंड व्हाट इज योर गोल। ये तीन चीजें मुझे कमेंट्स में बताना, जिससे मुझे पता चलेगा मेरी ऑडियंस के बारे में, मेरे सुपर लर्नर्स के बारे में कि वो कौन है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, हम शुरू करते हैं हमारी पढ़ाई वाले कार्यक्रम को। अब जो डेरिवेशन मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, उस डेरिवेशन के लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि आपको यह चीज याद रखना है, साइन कॉस पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम टैन। क्या याद रखना है आपको, साइन कॉस पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम टैन। पहले एक्स फिर वाई, या फिर वाई एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और याद रखना छोटा फिर बड़ा। तो बोलोगे भाई क्या बताना क्या चाह रहे हो, कुछ कमाल का सिखाने वाले हो, बट क्या सिखाने वाले हो थोड़ा हमको भी तो बताओ। कोई बात नहीं, वही तो मैं बता रहा हूं आपको कि मैं क्या सिखाने वाला हूं। तो लर्नर्स, हम सबसे पहले यहां पे आ जाते हैं, और ये जो हमारा लॉ है, इस लॉ का एक स्क्रीनशॉट लेते हैं कि हमें इतना लिखना ना पड़े, ठीक है ना। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, तो मैं इसको यहां से लेता हूं, कॉपी करता हूं, यहां से लेके पूरा यहां तक मैं इसको मारता हूं कॉपी। ओके, और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं कि हमें चीजें एग्जैक्टली समझ में आए कि यहां पे मेंशन क्या है इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर। हम लॉ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स देख रहे हैं बेसिकली। अब जरा ध्यान से ना एक एक लाइन को हम पढ़ते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं। तो लाइन में क्या कहा जा रहा है देखो, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट। अब सबसे पहले ही बोला जा रहा है कि दोनों वेक्टर्स जो होंगे वो आपके सेम टाइप के वेक्टर होने चाहिए। अब जब भी मैं ये कहता हूं कि वेक्टर मेरे सेम टाइप के होने चाहिए, तो मैं बाय डिफॉल्ट ये क्या कहना चाह रहा हूं कि एक वेक्टर अगर मेरा फोर्स है तो दूसरा भी फोर्स होना चाहिए, एक वेक्टर मेरा वेलोसिटी है तो दूसरा भी वेलोसिटी होना चाहिए। तो दो अलग प्रकार के वेक्टर्स को लेकर मैं नहीं चल सकता हूं। दूसरा कंडीशन यहां पे बोला गया है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से ओरिजिनेटिंग
निकलने चाहिए। कह रहे टेल एट द सेम पॉइंट, मतलब दोनों का टेल सेम पॉइंट पे होना चाहिए। तो इन सबको मिटा के मैं आपको एक जनरल आइडिया देने की कोशिश करता हूं कि यहां पे बोला क्या जा रहा है। तो लेट्स से कि ये मेरा एक वेक्टर है, ओके, और ये वाला जो मेरा वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं कह देता हूं लेट्स से पी वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, दिस इज माय पी वेक्टर। और कह रहा है कि दूसरा वेक्टर बिल्कुल इसके टेल से निकलना चाहिए। तो मान लो ये मेरा दूसरा वेक्टर है, लेट्स से मैं कह देता हूं कि ये मेरा है भाई साहब क्यू वेक्टर। तो ये हमारा दोनों, लेट्स से दोनों सेम टाइप के वेक्टर, अगर एक फोर्स है तो दूसरा भी फोर्स है। तो यही कहा जा रहा है आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो ये तुम अगर देखोगे तो तुमको एक पैरेललोग्राम के साइड की तरह दिखेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर को इस तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। हमारा जो ये वाला वेक्टर है ना, इसको इस तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। तो इसको भी मैं क्या बुला दूंगा, दिस इज ऑल्सो माई लेट्स से क्यू वेक्टर। अब मैं इसको अच्छा दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए इस तरीके से, अच्छा ये तो मेरा स्ट्रोक इरेजर है, मैं इरेजर को बदल देता हूं, प्रिसीजन इरेजर, ओके लेट्स, ओके। तो अब ये जो है मैंने इसी Q को यहां पे रिप्रेजेंट कर लिया है, एंड इसी तरीके से मैं यहां पे P को भी रिप्रेजेंट कर लूंगा, मतलब प्रोजेक्ट कर लूंगा इन अ वे, ओके। तो यहां पे मैंने अपने P को भी इस तरीके से प्रेजेंट कर लिया है, कोई। तो इसको भी मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए कि यहां पे इसी P को मैंने वहां पे भेजा। तो ये क्या है भाई, ये वाला जो मेरा पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो माई Q पॉइंट, ओके, दिस इज ऑल्सो माई Q वेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो माई P वेक्टर। कोई क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है? तो अब देखो, अगर तुम देखोगे तो इट इज लुकिंग लाइक अ पैरेललोग्राम। मैंने क्या किया, बस इसको यहां पे शिफ्ट किया है, इसको यहां पे शिफ्ट किया है, सिंपल। चलिए, तो अब देखो यहां पे क्या बोला, डिफरेंट बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसके पास कोई मैग्नीट्यूड भी होगा लेट्स से, और इसके पास कोई डायरेक्शन भी होगा, जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, पी और क्यू का कुछ डायरेक्शन था, ओके। फिर कहा जा रहा है देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इनका जो रिजल्टेंट आने वाला है, इन दोनों का जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, that resultant is going to be a diagonal to this parallelogram। तो इसका एक डायगोनल इस तरीके से निकलेगा, देख रहे हो ग्रीन वाला लाइन, ये क्या दे रहा है, ये हमें इसका रिजल्टेंट दे रहा है। तो लेट्स से कि दिस इज माय रिजल्टेंट, एंड लेट्स से कि ये रिजल्टेंट जो यहां पे एंगल बना रहा है, दिस पर्टिकुलर एंगल इज लेट्स से अल्फा, ओके। ये जो मेरा रिजल्टेंट है दैट इज मेकिंग एंगल अल्फा, और यहां पे जो मेरा एंगल है ये पी और क्यू के बीच में, व्हाइट वाले लाइन के बीच में, दैट इज लेट्स से थीटा। तो यहां पे देखो, आप पूरा फिर से एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट टेल एट द सेम पॉइंट, दोनों का टेल सेम पॉइंट पे है, ठीक है ना, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिवन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड पी और क्यू लिख दिया, इसका हमने डायरेक्शन लिख दिया कि दोनों थीटा एंगल पे है। तो हम कह रहे हैं कि देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन इन मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होगा, जो कि यहां पे आपको एक वेक्टर दिख रहा है, और उसका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है, ठीक है ना, एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हम यहां पे जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, ये आर की जो भी वैल्यू आएगी, जो हम निकालने वाले हैं एक्चुअली, आर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, और जो इसका डायरेक्शन का वैल्यू आएगा, जो इसके अल्फा का वैल्यू आएगा, ठीक है ना, वो हमें यहां पे निकालना है, ठीक है, ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये भी हमें किसमें दिखता है, ये जो हमारा डायगोनल है, इस डायगोनल से हमें क्या मिलता है, बेसिकली इसका रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का, और हमें डायरेक्शन मिलता है इसका रिजल्टेंट का, ठीक, सिंपल। तो यहां तक क्लियर हो गया, फ्रॉम द सेम पॉइंट एज गिवन इन फिगर 2.7। तो लेट्स से ये तुम्हारा 2.7 फिगर मैंने बना दिया। तो यही पॉइंट से निकल रहा है, ये भी समझ गए। अब अगर तुम एक एक लाइन को पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी से ये चीजें समझ में आएंगी। अब हमें यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करके चीजों को आगे फॉलो करना है, जिससे हम इसके आंसर्स को निकाल पाएंगे। तो वी आर सपोज टू डू सम सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, क्योंकि इतने बड़े की हमें जरूरत नहीं है, हमने ये पूरा लाइन तो समझ लिया है, और हमारे लिए ये वाली वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, तो इसको उठा करके हम यहां पे ले आते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे तुम्हें करना क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तुमको इस वाले को एक्सटेंड करना है यहां से। तो इस तरीके से मैंने एक पिंक लाइन मार के इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, और यहां से मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए इसको यहां से एक्सटेंड कर लूंगा। तो लेट्स से ये इस तरीके से जा रहा है, तो मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, ओके। मैं इस डायग्राम को और बेटर तरीके से बना देता हूं कि आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, तो यहां पर तुमको पूरा डायग्राम दिख रहा होगा। अब हमें करना क्या है कि हमें बेसिकली इस वाले जो P हमारा वेक्टर है, इस P वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। तो लेट्स से मैं ये ऑरेंज लाइन से यहां पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, ठीक है। और ये जो मेरा एक्सटेंशन होगा, इसको मैं x बोलूंगा, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर बना के यहां पे लिखता हूं, ठीक है ना। तो यहां से एक परपेंडिकुलर मेरा आया, बिल्कुल इस पॉइंट से आ रहा है जो वहां पे पॉइंट है, ठीक है। और यहां से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम इरेज कर लेते हैं कि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ओके। तो लेट्स से कि ये जो यहां से यहां तक का मेरा डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है जो मैंने एक्सटेंड किया है, दैट डिस्टेंस इज लेट्स से x, ओके, दैट डिस्टेंस इज माय x। एंड जो ऊपर से जो मैंने ये परपेंडिकुलर बनाया है इस तरीके से, दैट इज बेसिकली y। तो अब मुझे इसी x और y को ढूंढना है, ओके।
लेकिन अगर तुम ध्यान से इस चीज को समझोगे तो यहां पे तुम्हें दिखेगा कि ये मेरा क्यू है और ये वाला भी मेरा क्यू है। ओके, दोनों मेरा क्यू है और ये एक स्ट्रेट लाइन पे, तो अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा थीटा। ओके, तो इस एंगल को भी मैं थीटा बोल देता हूं। अब सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बोला था, यहाँ पे लॉजिकली क्या बोला था कि तुम्हें साइंस कॉस निकालना है, फिर पाइथागोरस पाइथागोरस लगाना, फिर टैन लगाना। मैंने क्या बोला कि पहले छोटा फिर बड़ा, और चाहिए तो एक्स वाई या वाई एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भाई छोटा फिर बड़ा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे, ओके, यहां पे अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कुल मिला के दो ट्राइंगल्स देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा पिंक कलर का ले लेता हूं, तो ये मेरा वो छोटा वाला ट्राइंगल है एकदम। ओके, दिस इज माई छोटा ट्राइंगल, देखो यहाँ पे। ओके, ये मेरा छोटा ट्राइंगल है, देखो यहाँ पे, ये थीटा वाला। ओके, और उसके बाद ये वाला मेरा बड़ा वाला ट्राइंगल है, ब्लू कलर से मैं बनाता हूं, ये मेरा बड़ा वाला ट्राइंगल है। ओके, ये मेरा बड़ा वाला ट्राइंगल है। कैन यू सी दिस? नाइस। ओके, आप देख सकते हो ये, आई होप। चलो, ये मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो दो ट्रायंगल्स मुझे दिख रहे हैं, तो पहले छोटे ट्रायंगल को हाथ लगाएंगे, फिर बड़े ट्रायंगल को हाथ लगाएंगे। अब हमारी चीजें बहुत हमारे लिए आसान हो, इसलिए हम इसका थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। नामकरण में कुछ नहीं रखा है, तुम अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी समझ डेवलप करनी है। तो मैं इसका नाम दे देता हूं ओ बी, जैसा कि हमारे टेक्स्ट बुक में है। ओ बी, यहां पे है सी, यहां पे है ए, यहां पे है डी। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव गिवन द नेम। तो अब छोटा ट्रायंगल क्या बन रहा है मेरा? ए सी डी, ये मेरा छोटा ट्रायंगल बन रहा है ना, ए सी डी, ये मेरा छोटा ट्रायंगल है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, मुझे निकालना है इन छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी है, ओ सी डी है, दिस इज बेसिकली ए सी डी। ओके, इन ट्रायंगल ए सी डी मुझे क्या निकालना है? साइन कॉस। यहां पे देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको साइन कॉस निकालना है। तो अब देखो, इस ट्रायंगल में अगर आपको साइन थीटा निकालना है, ये वाला आपका एंगल थीटा है, मैं आपको याद भी कराने की कोशिश कर रहा हूं। सो इफ दिस इज द एंगल थीटा, तो अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा क्या होता है? तो तुम लिखोगे नीचे यहां पे कि भाई साहब साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो अब अपोजिट क्या है यहाँ पे? देखो, ये थीटा है तो इसका अपोजिट है वाई, राइट, इसका अपोजिट है वाई। और इसका हाइपोटेनस क्या है? तो तुम बोलोगे भाई साहब हाइपोटेनस तो इसका क्यू है, कोई दिक्कत है इसमें? हाइपोटेनस क्या है इसका? क्यू। तो मैं कह दूंगा यहाँ पे मेरा आंसर जो आ रहा है दैट इज बेसिकली वाई डिवाइड बाई क्यू। ओके, वाई डिवाइड बाई क्यू। क्यू क्या है मेरा? एक वेक्टर है, क्यू मेरा एक वेक्टर है, और ये मेरा साइन थीटा का वैल्यू है। तो अगर अब मैं तुमसे पूछता हूं कि यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, तो तुम मुझे y का वैल्यू क्या बता दोगे? तुम मुझे फट से बोलोगे भैया y का वैल्यू है q साइन थीटा। सही बात है, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। ओके, तो यहां से मैंने क्या किया? y का वैल्यू निकाल लिया। अब सिमिलरली इसी ट्रायंगल के अंदर मुझे x का वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे ये x का वैल्यू चाहिए तो ये एडजेसेंट साइड है, तो मुझे cos थीटा यूज करना पड़ेगा। तो मैं अब यहां पे यूज करूंगा cos थीटा। इसी पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर cos थीटा क्या होता है मेरा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो एडजेसेंट क्या है मेरा? यहां पे देखो, एडजेसेंट क्या है मेरा? तो बोलोगे सर एडजेसेंट तो आपका एडी है, मतलब कि x है, और हाइपोटेनस क्या है? q है। एम आई राइट? एडजेसेंट मेरा ये है x, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि भाई साहब एडजेसेंट तो मेरा x आ रहा है और ये मेरा आ रहा है q। तो अब की बार अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या आएगा? q cos थीटा। ओके, तो मुझे x और y की दोनों की वैल्यू मिल गई इस छोटे ट्रायंगल से। तो अब तुमको मैंने क्या बोला था? आपको क्या यूज करना है? देखो ध्यान से, यहां पे मैंने आपको कहा था कि साइन कॉस छोटे ट्रायंगल में निकालना है, ठीक है ना? जैसे हमें x और y की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद मैं बड़े ट्रायंगल में पाइथागोरस पाइथागोरस लगाऊंगा। तो बड़ा ट्रायंगल कौन सा है मेरा? यहाँ पे ये ब्लू वाला, ये मेरा पूरा बड़ा ट्रायंगल है। बड़ा ट्रायंगल क्या है? ओ सी डी, ये मेरा बड़ा ट्रायंगल है। तो अब यहां पे मैं इस पार्ट को यहां पे सॉल्व करता हूं, ठीक है ना? तुम्हारे लिए यहां पे सॉल्व करता हूं कि तुम्हें सारी चीजें दिखे, और मैं अलग कलर का पेन ले लेता हूं। तो अब मैं कहूंगा इन बड़ा ट्रायंगल जो कि है मेरा ओ सी डी, राइट? बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है? ओ सी डी। और यहां पे मुझे क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो मैं लिखूंगा, दो बार मुझे पाइथागोरस यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं एक एक लाइन लिख के बता रहा हूं इसलिए तुमको थोड़ा लंबा लग रहा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। अब यहां पे तो ध्यान से देखना कि यहां पे तुम्हारा ये हाइपोटेनस ये है r, तो इसका स्क्वायर। साइड 1 कौन सा है तुम्हारा? ये वाला है, और साइड 2 तुम्हारा कौन सा? ये वाला है। तो साइड 2 तो क्लियरली y है,
कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पर साइड वन को जरा ध्यान से देखो, तो साइड वन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट यहां तक है और एक पार्ट जो हमने एक्सटेंड किया था। तो एक पार्ट होगा p और दूसरा पार्ट होगा x, दोनों ऐड होगा तो p प्लस x हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो चलो यहां पे मैं कह देता हूं कि एक तो मेरा साइड बहुत सिंपल है, तो एक साइड, अब तुमको चाहिए तो तुम इन टर्म्स ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हो इसको। ओके, इफ यू वांट यू कैन आल्सो राइट इट इन टर्म्स ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल के टर्म्स में लिखो कि भाई मेरा एक पार्ट कौन सा है, तो मेरा भाई एक पार्ट जो है वो ओ डी है, यहां से लेके यहां तक है ओ डी। ओके, और दूसरा पार्ट मेरा सी डी है, तो मैं लिख देता हूं ओ डी प्लस सी डी। ठीक है ना? तो यहां पे मैं लिखूंगा भाई साहब ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ओके, ओडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, और ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है मेरा, हाइपोटेनस है ओ सी। अगर तुम ट्रायंगल को देखोगे तो ये मेरा ओ सी का स्क्वायर। चलो ये लिख दिया, अब तुमको क्या करना है, सबकी वैल्यूज डालनी है। तो हाइपोटेनस तो बेसिकली आर है, राइट? तो मैं कह दूंगा कि आर, अभी यहां पे हम रिजल्टेंट में वो नहीं दिखाते, मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो हम सीधे कह देते हैं आर स्क्वायर। ओके, अब ओ डी क्या है, देखो यहां पे तुमको मैंने अभी बताया था कि जो तुम्हारा ओडी वाला पार्ट है, देखो ओडी यहां से यहां तक है, और ओडी वाला पार्ट क्या है, ओ ए, ओके, प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी। तो यहाँ पे अब देखो, मैं जब यहाँ नीचे लिख लिख के पढ़ाऊंगा ना, तो मैं तो थोड़ा अजीब लगता है, मैं नीचे लिखता रहूं और देखता रहूं, तो इसलिए कई बार मैं ऐसे जो वीडियो है उसको बंद भी कर दूंगा लिखने के टाइम, ठीक है ना, कि थोड़ा तुम्हें समझ में आए चीजें। ठीक है, तो यहाँ देखो ओ ए, इसको मैं हटा देता हूँ, रेड कलर ले लेते हैं हम लोग। ओके, ओ ए और ए डी, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं ओ ए प्लस ए डी और इसका होल स्क्वायर। ओके, प्लस ये है मेरा सी डी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे फिर से एक बार पाइथागोरस यूज करना है। मैंने क्या बोला था, पाइथागोरस पाइथागोरस, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने बोला था साइन हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है, कॉस हमने एक बार पाइथागोरस हमने यूज कर लिया, एक बार और पाइथागोरस अब यूज करना है, ठीक है ना? तो अब पाइथागोरस कैसे यूज होगा, ध्यान से देखना, ये जो सी डी है इसकी वैल्यू में हम पाइथागोरस डालेंगे। तो अब दो चीजें हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझनी है और दो चीजें हमें करनी है। तो पहला चीज क्या है कि इसको हम एक्सपैंड करेंगे। ओके, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इसको, कि वी आर गोइंग टू एक्सपैंड दिस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, और ये जो है यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस यूज करेंगे। तो पहले एक्सपेंशन वाला पार्ट कर लेते हैं। तो एक्सपेंशन वाले पार्ट में क्या आ जाएगा मुझे बताओ, ओ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए क्या हो गया हमारा ओ ए, ठीक है ना, इंटू ए बी क्या हो जाएगा ए डी, ठीक है ना, ए बी। तो देखो ना, टू ए स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, ए ये हमारे लिए ए, हमारे लिए ए है, ये हमारे लिए बी है, ठीक है ना। तो देखो ए स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, टू हमारा फॉर्मूला में आता है ए बी, तो ए ये रहा ओ ए और बी ये रहा ए डी, तो इसको मैंने लिख दिया, दोनों लिख दिया। अब प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा, ए डी का स्क्वायर। ओके, यहां तक क्लियर हो गया, ये वाला हमारा एक्सपैंड हो गया। अब देखो फिर प्लस का सिंबल है हमारा, यहाँ पे देखो ये प्लस का सिंबल है, ये मैंने डाल दिया। तो ये ध्यान से देखो, यहाँ पे सी डी स्क्वायर में पहले लिख देता हूं, और अब ये वाले पार्ट को तुम ध्यान से देखो, ये वाले पार्ट को बस यहां से यहां तक ध्यान से देखो, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो देखो यहां पे ध्यान से, ए डी का स्क्वायर ये हो गया और सी डी मतलब ये हो गया, तो साइड वन साइड टू, और ये मेरा हाइपोटेनस है, समझ रहे हो? देखो ये जो है, ये वाला लाइन जो है ये हाइपोटेनस है, और ये दो साइड है इस ट्रायंगल के, तो साइड वन स्क्वायर मतलब ए डी का स्क्वायर, और साइड टू स्क्वायर मतलब सी डी का स्क्वायर। ओके, तो यहां पे देखो ए डी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर बाय डिफॉल्ट हो गया, ए डी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, बेसिकली हाइपोटेनस का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों के जगह पे मैं ए सी लिख सकता हूं। तो देखो पूरा ऊपर से मैंने कॉपी किया, तो मैंने कहा ओ ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ओ ए इंटू ए डी प्लस यहां पे मैंने कहा ए सी का स्क्वायर। इज इट क्लियर? ए सी का स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना, तुमको इन सब की वैल्यूज डाल देनी है, इनकी जो जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को तुम उठा के डाल देना। तो देखो क्या है किसकी वैल्यू, यहां तो पहले आर स्क्वायर आ रहा है मेरा, ओ ए का मतलब क्या है मुझे बताओ, ओ ए का मतलब है पी, ठीक है ना, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पी भाई साहब, ये हो गया मेरा पी का स्क्वायर। ओके, प्लस टू इंटू ओ ए फिर से क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ए डी क्या होगा मेरा बताओ, ए डी क्या है, ए डी ये वाला पार्ट है एक्स, तो यहां पे मैं लिखूंगा एक्स, ठीक है ना, p इंटू एक्स प्लस ए सी क्या है मेरा, देखो ए सी क्या है, ए सी ये मेरा q है, तो मैं लिख दूंगा q का स्क्वायर। ओके, यहां पे मैंने लिख दिया q का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, अब मेरे पीछे ही आ रहा है तो तुमको शायद दिख नहीं रहा होगा, बट यहां तक बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया। अब देखो आर स्क्वायर, अब वैल्यूज डालो, ठीक है ना, और ए सी का स्क्वायर, और तो हमें कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं डालनी है, तो चलो इसकी वैल्यू डालते हैं। तो ये हो गया मेरा पी स्क्वायर प्लस टू इंटू पी, एक्स का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक्स का मतलब हमने यहाँ पे इसीलिए निकाला था क्यू कॉस थीटा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर।
ठीक है ना, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो बस वैल्यूज को हमने लिख दिया यहाँ पे, देखो वैल्यूज को हमने डाला है। अब अगले पेज पे चलते हैं और इसी को थोड़ा और सिंपल करते हैं। तो देखो हमारा आर स्क्वायर जो आया, सॉरी आर यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, आर स्क्वायर जो हमारा आया, मैं पी को पहले लिख लेता हूँ, फिर जो लास्ट में क्यू था उसको मैंने लिख लिया, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा पी क्यू कॉस थीटा। ओके, देखो मैंने अरेंज किस तरीके से किया है, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन पे से कि आपको चीजें दिखे। तो मेरा अरेंजमेंट का तरीका यह है कि मैंने पी स्क्वायर को और क्यू स्क्वायर को एक साथ लिखा, यहाँ से देखो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर मैंने एक साथ लिखा, और क्योंकि प्लस का सिंबल है ना हर जगह, और फिर मैंने लिखा 2pq cos थीटा को लास्ट में। ओके, 2pq cos थीटा को लास्ट में लिखा। चलो मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ, अब आपको चीज दिख रही है। अब मान लो मुझे खाली r की वैल्यू चाहिए, तो खाली r की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, राइट, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ओके, तो ये मेरा फाइनल जो है, ये मेरा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो मैंने डिस्कस किया था तुम्हारे साथ, ये हमारा मैग्नीट्यूड का फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूला को एक काम करते हैं, एक सुनहरा बॉक्स में डालते हैं। ओके, अब मैंने क्या बोला, इन सब को होने के बाद अपने को tan थीटा निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, वही बड़े ट्रायंगल में ही चल रहा है हमारा कार्यक्रम, क्योंकि हमें इन बड़ा ट्रायंगल क्या था मेरा, देखो यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल क्या है मेरा। अब क्यों बड़ा ट्रायंगल ले रहा है समझना, तुमको ये रिजल्टेंट जो है, इस रिजल्टेंट का एंगल चाहिए, एंड विच इज अल्फा। ओके, विच इज अल्फा, इसलिए बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं, ओ सी डी। बड़ा ट्रायंगल क्या है हमारा, इन ट्रायंगल ओ सी डी tan अल्फा इज इक्वल टू, तो मैं अल्फा की वैल्यू चाहिए, इसलिए tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यही होता है tan थीटा। अब इसका अपोजिट क्या है, देखो अल्फा ये रहा, तो अपोजिट तो सीधे सीधे y हो गया इसका, और एडजेसेंट क्या होगा, p प्लस एक्स, ये पूरा हो जाएगा ए ओ डी, ओडी हो जाएगा पूरा। तो मैं यहां पे लिखता हूं सीधे सीधे कि अपोजिट मेरा क्या है भाई, अपोजिट तो मेरा सीधे सीधे y है। ओके, अपोजिट तो मेरा सीधे सीधे y है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि अपोजिट y है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, अपोजिट y के बाद नीचे मेरा p प्लस एक्स, एडजेसेंट मेरा p प्लस एक्स है। कैसे देखा मैंने, तो यहां से यहां तक p और फिर ये x, तो ये दो पार्ट में ना मैं 2 बार बता चुका हूं तुम्हें, ठीक है ना, 2 बार नहीं 3-4 बार बता चुका हूं। अब सबकी वैल्यूज डाल दो। तो भाई साहब y की वैल्यू क्या आई थी तुम्हारी, व्हाट वाज द y की वैल्यू, q sin थीटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, q sin थीटा। देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकाली थी तुमने, y की वैल्यू निकाली थी तुमने q sin थीटा, x की वैल्यू थी तुम्हारी q cos थीटा। ओके, तो मैं कहता हूं y की वैल्यू आ गई मेरी q sin थीटा डिवाइड बाई, ओके नीचे यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये q के ऊपर से खाली हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है वैसे, तो इसको हटाई देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं एरो के बिना, q sin थीटा। ओके, और यहां पे हमारा आ जाएगा p एज इट इज, और फिर हमारा सिंबल है प्लस का, और फिर x का मतलब है हमारा, x का मतलब क्या था, q cos थीटा, q cos थीटा। ओके, तो दिस इज बेसिकली q cos थीटा। ओके, अब यहां पे देखो तुम, मुझे ये क्या मिला, मुझे ये tan अल्फा मिला है। तो अगर मैं खाली अल्फा की वैल्यू निकालने जाता हूं, खाली अल्फा की वैल्यू निकालने जाता हूं, तो दैट बिकम्स tan इनवर्स, tan उस तरफ गया तो tan इनवर्स ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है ना, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा q sin थीटा डिवाइड बाई p प्लस q cos थीटा। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर, इसको भी हम लोग डब्बे में डाल देते हैं, इससे हमको एंगल मिलेगा। अब करना क्या है हमें, इस चीज का इस्तेमाल करके, इस पर्टिकुलर चीज का, ये हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हो गया। ओके, कि पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और साथ में cos थीटा का एंगल 2 के साथ। ये फॉर्मूला याद रखना, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का। और ये हमारा डायरेक्शन का फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे बुक के अंदर है वो हम कवर करने वाले हैं। और एक्चुअली हमने पढ़ाई क्या किया, तो हमने यही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स जो है इसको हमने पढ़ाई किया। देखो यहाँ पे वही सारी चीजें हैं जो मैंने तुम्हें समझाया। तो ये वाला पूरा पार्ट अगर तुम पढ़ते हो, ओके, तो अल्टीमेटली तुम देखो इसी फॉर्मूला पे पहुंच रहे हो, tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा p प्लस q cos थीटा। और हमने भी क्या निकाला, हमने भी यहाँ पे निकाला q sin थीटा p प्लस q cos थीटा, और दूसरा यहाँ पे देखो ये वही tan इनवर्स ऑफ, राइट, और ये हमारा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos थीटा। और यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे भी क्या निकला है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो पूरा लॉ पैरेललोग्राम है उसका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तुम्हें बस फॉर्मूला याद रखना है। बाय द वे हो सकता है कि एग्जाम में तुम्हें बोले ड्राइव करने के लिए, तो तुम्हें आना चाहिए। अब हम इसके ऊपर के कई सारे क्वेश्चन करेंगे, और जो हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है वो वाला पार्ट करेंगे। तो हम वेक्टर को रिजोल्व करेंगे और फिर इस चीज का इस्तेमाल करके क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखते हैं और उसके बाद इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं।
तो अब हम लोग ना 2.4 वाला जो पार्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको पढ़ते हैं और इसके बाद दो चीजें और रह जाती हैं चैप्टर में, और क्वेश्चंस भी हम अभी बहुत सारे करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भैया हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर, कि हमें अगर किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल क्या है, हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर। अब तुम इसको इस तरीके भी समझो कि रिजल्टेंट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स होता है। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, ओके, और ये वाला एक वेक्टर है, ये दो वेक्टर, लेट्स से ये वाला p वेक्टर है, लेट्स से ये वाला q वेक्टर है, और ये किसी एंगल थीटा पे है। तो इसका मुझे एक रिजल्टेंट मिल जाता है। मतलब ये जो रिजल्टेंट है इसके पास ये दोनों वेक्टर की ताकतें हैं, या फिर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वगैरह वगैरह मिला के रिजल्टेंट है ये दोनों का, राइट। सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो ये p और q कर रहे हैं। तो अब जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो मैं एग्जैक्टली करता क्या हूं मैं आपको वो बताता हूं। तो लेट्स से कि तुम्हारे पास ये एक बॉक्स है, ओके, लेट्स से ये मेरे पास एक बॉक्स है, और इस बॉक्स को कोई एक फोर्स है जो इस तरीके से खींच रहा है, ओके। ये एक कोई तो फोर्स है, और वो फोर्स से ये जो हमारा बॉक्स है वो आगे की तरफ इस तरफ का मोशन कर रहा है, मतलब इस तरफ ये बॉक्स हमारा धीरे 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 जा रहा है। अब मुझे जानना है कि एक्स डायरेक्शन में इसकी क्या वैल्यू है और वाई डायरेक्शन में इसकी क्या वैल्यू है, समझ रहे हो। एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ इसकी क्या वैल्यू है इस फोर्स की, इस तरफ क्या वैल्यू है और इस तरफ क्या वैल्यू है। तो इट इज मोर लाइक कि हम इस ये एक रिजल्टेंट है और इसके हमें कंपोनेंट्स निकालने हैं, सिंपल। तो कैसे करेंगे हम, देखो आप इधर से क्या करना कि यहां से सबसे पहले इसका एक जो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस तरीके से निकालेंगे, और मैं बोलूंगा कि ये लेट्स से मेरा एफ एक्स, ओके, दिस इज माय एफ एक्स। और दूसरा मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट निकालूंगा, लेट्स से दैट इज माय एफ वाई कंपोनेंट, वाई एक्सिस की तरफ। तो ये दो कंपोनेंट मुझे निकालने हैं। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें अक्सर एग्जाम में दिया रहेगा कि कहां से ये एंगल थीटा बना रहा है। तो इसने कह दिया कि हॉरिजॉन्टल से लेट्स से इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। अब याद रखने वाली बात हमेशा ये है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो याद रखना एफ एक्स की हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी जो तुम्हारा मेन वेक्टर है एफ, तो लिखना एफ, ओके। फिर तुम जहां पे एंगल तुम्हारा थीटा दिया हुआ है अगर तुम उसको टच कर रहे हो, जैसे एफ एक्स इज बेसिकली टचिंग दिस एंगल थीटा वाला पार्ट, तो तुम लिख लेना यहाँ पे एफ कॉस थीटा। जो दूसरा वाला बचेगा एफ वाई, उस पर तुम लिखोगे एफ साइन थीटा। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूं मैं कि ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है वो कॉस थीटा है जहां पे एंगल दिया रहेगा, और जहां पे एंगल नहीं दिया हुआ है वो तुम्हारा साइन थीटा वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट इसका मैंने निकाल लिया। सिमिलरली मैं z कंपोनेंट भी निकाल सकता हूं, बट अभी चलो आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है, जिससे हमें चीजें थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर होगी। तो मैं व्हाइट कलर का पेन लेता हूँ, तुमको दिखाता हूँ। लेट्स से कि अब की बार तुमको ये वाला एक फोर्स दिया हुआ है, ओके, और कह रहा है कि ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है। लेट्स से यहाँ पे एक एंगल बना रहा है ये, एंड दैट एंगल इज नाउ लेट्स से थीटा, ठीक, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल के साथ, और ये उसका दूसरा कंपोनेंट है, ओके। हम उदाहरण के लिए इस वेक्टर को हम लोग निकाल लेते हैं कि ये हमारा पी वेक्टर है, ओके। अब तुम्हें बोला जा रहा है पी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में बताओ, और तुमको कहा जा रहा है कि ये वाला क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो पी एक्स होगा ये। तो इसकी वैल्यू तुम क्या निकालोगे, देखो क्या ये एंगल थीटा के साथ है, तो तुम बोलोगे नहीं एंगल थीटा के साथ नहीं है। और सिमिलरली तुम्हारे पास यहाँ पे तुमको पी वाई की वैल्यू निकालनी है, तो क्या ये एंगल थीटा के साथ है, तो हाँ भाई साहब ये तो एंगल मेरा थीटा के साथ है। तो अब मैं इसको कैसे बोलूंगा कि पी वाई मेरा हो जाएगा पी कॉस थीटा। तो कॉस हमेशा वहां पे लगता है जहां पे मेरा एंगल थीटा होता है। अच्छा ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा पी साइन थीटा। इज इट क्लियर। तो याद रखना पी तो हमारा यहाँ पे वैल्यू में आएगा ही आएगा। अब हम इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी और हम और बेटर तरीके से इन चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो लेट्स डू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो एक्चुअली मेरा स्क्रीन बंद हो गया था, तो हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, एग्जांपल हम देखते हैं। तो लेट्स से कि तुम्हारे सामने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है, एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। इस तरीके से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जो होता है तुम्हारा वो तुम्हारे सामने बना हुआ है, एंड तुम्हें ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, लेट्स से ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है कोई, तो तुम्हें वैल्यूज निकालनी है डायरेक्टली इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो लेट्स से कह रहे हैं कि ये वाला जो एफ है तुम्हारा, इस एफ की जो वैल्यू है दैट इज 30 न्यूटन। एफ की वैल्यू कितनी है, 30 न्यूटन। और तुम्हें बोला जा रहा है कि इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का तुम अब वैल्यू बताओ। और ये भी तुम्हें कहा जा रहा है कि यहाँ से जो ये एंगल ले रहा है दैट इज बेसिकली 30 डिग्री, यहाँ से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो अब इसका एक्स और वाई कंपोनेंट तुम किस तरफ रिजॉल्व करोगे, इट्स वेरी सिंपल। अगर तुम यहाँ तक समझ गए हो तो तुम बोलोगे कि भैया कि इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा नीचे की तरफ, ये हो जाएगा मेरा एफ वाई, और इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा भैया वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर तुमने बिल्कुल ये सोचा तो तुमने बिल्कुल सही सोचा, ओके। अब एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी एफ, और
क्या यहाँ पे एंगल थीटा है? तो देखो क्या ये एंगल थीटा यहाँ पे बना रहा है? नहीं बना रहा है, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ओके, और ये हो जाएगा मेरा एफ कॉस थीटा। ओके, अब मुझे इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो वैल्यूज मैं इसकी कैसे निकालूंगा? तो देखो एफ की वैल्यू कितनी है, तो तुम बोलोगे भैया एफ की वैल्यू 30 है, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 है, तो कॉस 30। अब कॉस 30 क्या होता है मुझे बताओ, कॉस 30 डिग्री क्या होता है? तो तुम बोलोगे भैया ये तो 30 हो गया, मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा तो √3/2। √3/2 कैसे? कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो इसका फाइनल आंसर निकालो, क्या किया हमने यहाँ पे? फाइनल आंसर आ जाएगा 30, ये कट 1, 15, तो ये आ जाएगा 15√3, इसका आंसर आ गया। और ये क्योंकि फोर्स है तो इट विल बी न्यूटन। अब यहाँ पे हमने किया क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये फॉर्मूला क्या है? एफ कॉस थीटा, तो एफ की वैल्यू है 30, तो मैंने यहाँ पे 30 डाल दिया कॉस, और यहाँ पे 30 है एंगल, तो यहाँ पे 30 डाल दिया। कॉस 30 कितना होता है? √3/2, तो √3/2 डालते हैं। चलो अब साइन थीटा के लिए करते हैं तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। तो एफ का वैल्यू है 30 और नीचे है साइन 30, तो साइन 30 कितना होता है बेटा? साइन 30 तो हमारा होता है 1/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 इंटू 1/2, तो ये मेरा आ जाएगा 15 न्यूटन। मेरे पीछे चला गया, मैं हट जाता हूँ कि आपको चीजें दिखे। ओके, तो दिस इज बेसिकली माई 15 न्यूटन। आई रियली होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ध्यान से देखो कि तुमको हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी दिया, और अभी हम एग्जैक्टली थोड़ी देर में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो तुम्हें कुछ चीजों को और ज्यादा क्लियरली समझना है। तो लेट से कि तुमको अब क्या दिया, अभी हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीखा। तो लेट से कि तुमको यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई ये कुछ तो एफ एक्स है, ओके, कुछ तो एफ एक्स है रिजल्टेंट के लिए, ठीक है ना, और कह रहे हैं कि भाई लेट से ये कुछ तो एफ वाई है। ओके, क्वेश्चन ऐसे भी दिया हो सकता है कि कुछ तो एफ एक्स है और कुछ तो एफ वाई है। एंड अब तुमसे पूछ लेंगे, एफ एक्स की वैल्यू दी रहेगी, एफ वाई की वैल्यू दी रहेगी, और तुमसे बोलेंगे कि बताओ भाई एफ की वैल्यू कितनी है। लेट से कि ये एफ की वैल्यू अब कितनी है, तुमसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे। अब ऐसे टाइम में तुम क्या करोगे, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ वाई दिया हुआ है, तुम्हें एफ की वैल्यू निकालनी है, तो याद रखना एफ की वैल्यू निकालने के लिए हम वही रिजल्टेंट वाला फंडा यूज करेंगे। ओके, सो अनदर टेक, बेसिकली हमारा ऐप बार बार क्रैश कर रहा है, कुछ इश्यूज होंगे, डेवलपर साइड पे कुछ इश्यूज है जितना मैंने पढ़ा, तो वापस इसको समझते हैं कि हमने कहाँ तक लिखा था। तो लेट्स से कि हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है, एफ वाई दिया हुआ है, हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। तो दो कंपोनेंट दिया हुआ है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, हो सकता है कि ऐसे हमें जेड कंपोनेंट भी दे। तो निकालने के लिए हमें सिंपली एफ की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या है, ध्यान से देखो, एफ की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे अंडर रूट ऑफ जो भी हमें कंपोनेंट दिया हुआ है उसका स्क्वायर। तो लेट्स से एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। लेट्स से कि ऐसे हमें एक और कंपोनेंट दिया होता है जेड कंपोनेंट, तो हम करते हैं एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर। तो अगर हमें तीन कंपोनेंट दिए होते तो हम तीनों को ऐड कर लेते और हमें हमारा आंसर मिल जाता। भाई लिटरली आज की रिकॉर्डिंग बड़ी खतरनाक हो गई, मतलब लिटरली पूरा सॉफ्टवेयर बदलना पड़ा है, नया सॉफ्टवेयर परचेस करके अब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार फ्रिक्वेंट बग आ रहा था और डिस्कनेक्ट हो जा रहा था रिकॉर्डिंग, विच वाज लिटरली इरिटेटिंग। चलिए एनीवे, अब हमें एक चीज समझना है, देखो ये सब टेस्ट किया है वही टेस्ट दिख रहा है कि नया सॉफ्टवेयर लेने का टेस्ट किया, आधे एक घंटे की रिकॉर्डिंग यार फालतू में लंबी हो गई। चलिए, तो अभी हमें क्या करना है कि लेट्स से कि हमें एक सिचुएशन को समझना है कि अगर हमारे पास कभी इस तरीके से वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, कि एफ की वैल्यू हमें दी हुई है, लेट्स से एफ एक्स जो कि मैग्नीट्यूड है और यूनिट वेक्टर उसका आई, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, प्लस लेट्स से एफ वाई जो कि मैग्नीट्यूड है और फिर जे यूनिट वेक्टर है, फिर लेट्स से एफ जेड और फिर यहाँ पे लेट्स से के। इस तरीके से अगर कभी तुम्हें क्वेश्चन दिया रहे तो तुम्हें क्या करना है इस केस में, तुम्हें सिंपली याद रखना है कि जब भी तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो तुम अंडर रूट में डाल करके ये जो भी वैल्यूज है एफ एक्स की, एफ वाई की, एफ जेड की, उसका स्क्वायर कर दोगे। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग करेंगे एफ एक्स का स्क्वायर, फिर हम लोग करेंगे एफ वाई का स्क्वायर और फिर हम लोग करेंगे एफ जेड का स्क्वायर। तो ये तीनों का हम स्क्वायर कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अब नो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो वी विल टेक सम क्वेश्चंस। पहले मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूँ, फिर हम टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमारा दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, क्वेश्चन करते करते कई सारे केसेस हम पढ़ेंगे, कई सारे पॉसिबिलिटीज को हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि तुम्हें इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तुमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड ढूंढना है
एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब मैग्नीट्यूड, अब सबसे पहले यहाँ पे एक वेक्टर दिया रहेगा, तो लेट्स से फोर्स नाम का एक वेक्टर दिया है। अब फोर्स एक वेक्टर है तो उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, एक्स के एक्सेस की तरफ, जेड एक्सेस, डायमेंशन होंगे ना उसके अलग अलग होंगे। तो लेट्स से तुमको दिया हुआ है कि भैया 3, ओके, तुमको दिया हुआ है 3i कैप, मतलब ये क्या हो गया, i मतलब fx दिया हुआ है, ठीक है ना, प्लस लेट से दिया हुआ है 4j। अब तुम यहां पे देख के अगर समझ जाते हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारे कंपैरिजन के लिए बस यहां पे लिख रहा हूं कि f इज इक्वल टू, ये देखो, fx i कैप प्लस fy j कैप, बस तुम्हारे कंपैरिजन के लिए लिख रहा हूं। तो यहां पे क्लियरली तुम्हें समझ में आ रहा है कि fx की वैल्यू 3 है, fy की वैल्यू 4 है। अब इसका आंसर कैसे निकालोगे, तुमको मैंने अभी बोला था कि जब भी तुम्हें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी होगी तो तुम अंडर रूट में उठा के डाल दोगे जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी। तो एक्स की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लस एफ वाई की वैल्यू, इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ एक्स कितना है मेरा 3 का स्क्वायर, और ये कितना है मेरा 4 का स्क्वायर, और ये सब कहाँ जाएगा, अंडर रूट में जाएगा। तो दिस विल बिकम 9 प्लस 16, ओके। 16 और 9 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 25 अंडर रूट में, और फाइनली ये मेरा आ जाएगा 5। ओके, तो एफ की वैल्यू आ गई मेरी 5 न्यूटन, और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बंद नहीं हुआ। ओके, तो देखो कितना सिंपल है इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करना। अब चलो और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल 2.4 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एग्जाम्पल 2.4 आई थिंक यहीं पे होगा, ये रहा हमारा एग्जाम्पल 2.4। तो ये वाला एग्जाम्पल एक उठाते हैं एंड वी विल ट्राई टू डू दिस वाला एग्जाम्पल। ओके, ये वाला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। तो भाई इसको मैं यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ, और क्वेश्चन को पहले समझेंगे एंड देन सॉल्यूशन को देखेंगे। अब क्वेश्चन अगर मैं समझने की बात करूं तो क्या समझ में आ रहा है मुझे क्वेश्चन देख करके, क्वेश्चन देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है। आई होप कि ये क्लियरली तुमको दिख रहा होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा विंडो खुल गया अभी। ओके, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, अब ठीक है। नया सॉफ्टवेयर है, पुराने वाले को मैं भी यूज हूँ, ये नया वाला किस तरीके से बिहेव करेगा आई रियली डोंट नो, ठीक है ना, आस पास खास। ओके, तो ये हमारा ये रहा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 3i प्लस 4j। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हमें यूनिट वेक्टर ढूंढना है। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, तुम्हें एक फुल वेक्टर दिया हुआ है, और वो फुल वेक्टर कितना दिया हुआ है तुम्हें, 3i प्लस 4j। ओके, अब इससे तुमको क्या ढूंढना है, तुमको इसका यूनिट वेक्टर ढूंढना है। इट इज बेसिकली यहाँ पे कह क्या रहे हैं लोग, अगर हम सिंपल भाषा में समझने जाए तो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई तो एक फोर्स नाम का वेक्टर है, ओके, दिस इज सम फोर्स नाम का वेक्टर, जिसका ये कंपोनेंट हमें दिया हुआ है, एक आई कंपोनेंट है हमारा 3i, और एक मेरे को वाई कंपोनेंट दिया है 4j। ओके, ये थोड़ा अच्छे से मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे मुझे कंपोनेंट दिया 4j, ये वाला मुझे दिया हुआ है 4j। इट इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का चीज हमें यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है। ओके, एंगल वेंगल कुछ बताया नहीं, और इसकी हमें कुछ जरूरत भी नहीं है। तो बेसिकली वही एफ की वैल्यू है, क्या है, 3i fx, और fy है 4j। इस तरीके से हमें कुछ दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, तुम अगर ये वाला पार्ट अगर तुम्हें क्लियर हो गया है कि ये क्या है, तो तुमको क्या पता है कि एक फुल वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फुल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, राइट, उसका यूनिट वेक्टर, राइट, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फुल वेक्टर को। अब मुझे बताओ कि यहां पे अगर मैं यूनिट वेक्टर की वैल्यू तुमसे पूछूं, जो कि लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था, तो तुम क्या बोलोगे, भैया यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर रख दिया तो ये वाला, और ये इधर गया तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ की ये बात, और यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड। ओके, तो अगर मैं किसी तरीके से, ये वाला एफ तो मेरे पास है ही, देखो ये वाला एफ तो मेरे पास है ही पूरा का पूरा, अब मुझे बस मैग्नीट्यूड ढूंढना है। मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए तरीका क्या बताया था तुम लोगों को, यहाँ पे थे, चलो यहाँ पे करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ढूंढने का तरीका क्या था कि मैग्नीट्यूड अगर तुमको इसका ढूंढना है तो एफ की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, अंडर रूट में जो भी कॉम्पोनेंट दिया उसके स्क्वायर, तो 3i मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4j मतलब 4 का स्क्वायर, राइट। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और वही हमारा आंसर क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा 25 जो कि अंडर रूट में है, और आंसर आ जाएगा मेरा 5। तो ये तो बेसिकली मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे f का मैग्नीट्यूड मिल गया, राइट, f का मैग्नीट्यूड मिल गया। तो अब इस क्वेश्चन में डालो वैल्यू, तो अगर अब तुम f का यूनिट वेक्टर अगर तुम ढूंढने जाते हो तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3i प्लस 4j, जो कि f की वैल्यू थी हमें दी हुई थी, और ये क्या आ गया मेरा 5। अब इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको हम और सिंपल भाषा में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप,
इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, और ये मेरा फाइनली ये मेरा यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फुल वेक्टर। सिंपल है ना। अब इस टाइप के सेम क्वेश्चंस तुम्हें मल्टीपल टाइम देखने को मिलेंगे, तो मैं ऐसे सेम क्वेश्चन तुम्हें मल्टीपल अभी दिखाता हूं। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, एक और मैं अपने तरफ से क्वेश्चन देता हूं पहले तुम लोगों को, ठीक है ना, मैंने मेरे नोट्स में लिख रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं और उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, सेम क्वेश्चन है, ओके, फाइंड द यूनिट वेक्टर, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ। तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है, लेट्स से ये वाला वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर तुमको दिया हुआ है, इसमें भी अभी जो हमने पीछे अप्रोच यूज किया था वही सेम अप्रोच यूज करना है और इसमें ढूंढना है। तो 2i कैप प्लस 3j कैप और फिर 6k कैप, ये तुम्हें सेम वैल्यूज दी हुई है, तुम्हें ढूंढना है। तो अब यूनिट वेक्टर इसमें ढूंढना है, पीछे f था, अब कैसे ढूंढोगे, तुमको सिंपल अप्रोच रखना है वही वाला कि तुमको a फुल वेक्टर दिया हुआ है ऑलरेडी ऊपर। ये फुल वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जो तुम कैसे निकालोगे, सिंपल 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर अंडर रूट में डाल करके। अच्छा, साथ में इसका यूनिट वेक्टर, ओके। अब यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, यूनिट वेक्टर विल बी फुल वेक्टर जो कि हमारा ए वेक्टर है जो हमें दिया हुआ है, डिवाइड बाय इट्स की मैग्नीट्यूड। तो तुमको बस मैग्नीट्यूड ढूंढना है यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए हम सिंपल सा अप्रोच यहाँ पे लेते हैं कि भैया मैं ये कलर में अलग ले लेता हूँ, ग्रीन कलर ले लेता हूँ, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विल बी अंडर रूट ऑफ जो भी हमारे पास कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। तो हमारे पास 2 है एक कंपोनेंट, फिर हमारे पास 3 एक कंपोनेंट है और फिर हमारे पास 6 एक कंपोनेंट है, इन सब की स्क्वायर। तो चलो इन सब की स्क्वायर निकालते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये मेरा आंसर क्या आने वाला है बताओ मुझे, ये मेरा आ जाएगा 49, राइट, ये आ जाएगा मेरा 49, ओके। तो 49 का आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 7। क्या यूनिट होगा इसका, कुछ भी हमें बताया कि ए क्या है, फोर्स है, वेलोसिटी है, कुछ भी ऐसा बताया नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूनिट्स ही लिख दूंगा। अगर कुछ भी तुम्हें फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं पता हो तो तुम यूनिट्स लिख लेना। चलो यहाँ पे यूनिट्स लिख लिया। अब तुमको ये वाली वैल्यू पे वापस आ जाते हैं कि ये हम निकालते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए की वैल्यू होगी 3i प्लस ये 2i था, सॉरी, ठीक है ना, ये 2i था हमारे क्वेश्चन में, 2i प्लस 3j एंड 6k, ये मेरी वैल्यू थी, ओके। डिवाइड बाय मैंने आंसर क्या निकाला 7, ये इसका मैग्नीट्यूड का आंसर क्या है मेरा 7। तो अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2/7 यहाँ पे i प्लस 3/7 यहाँ पे j और 6/7 यहाँ पे k, ओके। तो ये मेरा यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है ना, ये मेरा यूनिट वेक्टर है। बाय द वे मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, दिस इज माय यूनिट वेक्टर, सिंपल। तो ये देखो यहाँ पे ना तुमको इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर तुम्हें अप्रोच ये रखना है ना कि क्वेश्चंस के थ्रू तुमको जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है, क्योंकि थ्योरी पढ़ के तुम्हें कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस बात की कोई खास गारंटी है नहीं। चलो अब 2.5 एक क्वेश्चन है, ये भी करके देखते हैं। यहाँ पे 2.5 ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यूनिट वेक्टर वगैरह वाला ही काम यूज हो रहा है यहाँ पे भी। और यहाँ पे एक बड़ा प्यारा चीज पूछा, तो प्यारी सी चीज को थोड़ा प्यार मोहब्बत से लेते हैं और समझते हैं। तो क्या पूछा है यहाँ पे, कैसे पूछा है वो देखते हैं। चलो यहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता हूँ, एक पेज पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि गिवन ए और बी में तुम्हें दो वेक्टर दिया हुआ है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर, आर दे टू वेक्टर्स इक्वल। अब समझना क्वेश्चन में कुछ अलग अलग चीजें हमसे डिमांड की जा रही है, पूछा जा रहा है कि क्या ये इक्वल वेक्टर्स है। अब कोई भी वेक्टर इक्वल वेक्टर तो तभी कहलाता है, याद रखना, कोई भी वेक्टर को तुम इक्वल वेक्टर तुम तब कहते हो जब उसकी फिजिकल क्वांटिटी, समझो इस बात को, जब उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम होगी, ठीक है ना, उसका डायरेक्शन भी सेम होगा, ओके, उसका डायरेक्शन भी सेम होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ओके, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अगर ये तीनों चीजें किसी वेक्टर की सेम हो जाती हैं तभी तुम बोलोगे। तब इसमें से तुम क्या क्या वेरीफाई कर सकते हो, तो चलो देखते हैं। ए वेक्टर हमें एक दिया हुआ है, ए वेक्टर क्या दिया हुआ है हमें, ए वेक्टर हमें जो दिया हुआ है दैट इज गिवन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, तो ए इज इक्वल आई प्लस 2j, ओके, आई प्लस 2j, ओके, आई प्लस 2j दे दिया हमें, एंड बी इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है, बी वेक्टर हमें दिया हुआ है इन लोगों ने 2i प्लस j, 2i प्लस j कैप, यही है ना हमारे पास। देखो ए वेक्टर है i प्लस 2j और ये है 2i प्लस j, ये हमें दो चीजें दी हुई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका व्हाट आर देयर मैग्नीट्यूड्स, क्वेश्चन में पहले मैग्नीट्यूड ढूंढना है ऑफ टू वेक्टर्स। पहला
तो एक हम इसका एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ए की मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी, अंडर रूट ऑफ जो भी उसके कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर। और ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब आई मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा मेरा कुल मिला के 5 अंडर रूट ऑफ 5। तो ये 5 यूनिट्स, कुछ नहीं है, मुझे क्वांटिटी के बारे में नहीं पता तो मैं यूनिट लिख दूंगा आगे। सिमिलरली अब मैं बी का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये भी मेरा आ जाएगा 4 प्लस 1 और ये मेरा अंडर रूट में चला गया। ओके 4 प्लस 1 अंडर रूट में चला गया, तो ये भी मेरा अंडर रूट ऑफ 5 यूनिट्स ही आएगा। ओके ये भी मेरा क्या आ गया, अंडर रूट्स ऑफ 5 यूनिट्स। ओके अंडर रूट ऑफ 5 यूनिट आ गया। तो मुझे दिख रहा है भैया मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो मैं बोलूंगा भाई फिजिकल क्वांटिटी गिवन ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, आर दे टू इक्वल वेक्टर्स। तो हम मान के चलते हैं कि चल भाई फिजिकल क्वांटिटी दोनों का सेम होगा, हम मान के चलते हैं। हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल गया सेम है, लेकिन अब डायरेक्शन का कैसे पता करें। अब जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास ये वैल्यूज हैं तो तुम डायरेक्शन डायरेक्टली गेस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, बट हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। आइडिया कैसे लगाएंगे, देखो हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो मुझे दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, मैं अलग कलर का पेन लेता हूँ और तुम्हें यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ दोनों, जस्ट एक आइडिया लगाने के लिए कि कैसे है नहीं है वो। तो भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो एक्स वाई एक्सेस बना रहा हूँ यहाँ पे, टिक 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 टिक। ओके अब देखो मुझे पहला जो वेक्टर है मेरा, जो कि ए वेक्टर था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए वेक्टर मेरा क्या था, ए वेक्टर था मेरा आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब यहाँ पे मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है आई कैप में वैल्यू 1 है, तो लेट्स से कि 1 यहाँ तक की वैल्यू होगी, लेट्स से ठीक है ना, 1 की वैल्यू यहाँ तक होगी, लेट्स से यहाँ तक होगी, आई मतलब एक्स एक्सिस की तरफ। ओके मैं मान के चलता हूँ ये मेरा हो गया क्या 1 आई कैप, ये मेरा हो गया आई कैप और 2 जे कैप। तो जे मतलब पॉजिटिव, जे मतलब इस तरफ, तो मान लो इसका डबल, तो पॉजिटिव जे मतलब 2 जे हो गया मेरा ये। अब इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो पॉजिटिव ही आ रहा है, राइट। तो वो 5 आ रहा है, तो वो मैग्नीट्यूड कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, 5 अंडर रूट ऑफ 5, ये मेरा इसका मैग्नीट्यूड आया। ओके यहां तक क्लियर है। अब दूसरा वाला देखो, ठीक है ना। अब दूसरा वाला जो तुम्हारा वेक्टर है वो है तुम्हारा बी वेक्टर। और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है तुम्हें, बी वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है 2i प्लस जे, यही है ना, ऊपर देखो 2i प्लस जे, 2i प्लस जे, ये मुझे दिया हुआ है दूसरा वाला वेक्टर। अब अगर मैं इसको भी इस तरीके से ही बनाने की कोशिश करता हूं बस, ओके तो अब देखना कैसे एंगल का डिफरेंस तुम्हें फट से समझ में आएगा कि एंगल सेम नहीं होगा, दैट मींस कि डायरेक्शन दोनों का एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। 2i तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2i पॉजिटिव ही है, तो कुछ इस तरफ चला जाएगा 2i, ये हो जाएगा मेरा 2i, i मतलब एक्स एक्सिस की तरफ। और j, तो j मेरा यहां पे आ जाएगा, राइट। अब जो मेरा j है वो कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ओके तो ये हो गया मेरा 1j। ओके अब तुम मुझे बताओ क्या ये दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा क्या वो सेम होगा, ये जो एंगल होगा अंदाजे से मुझे बताना। अंडर रूट 5 ही आ रहा है इसका भी, अंडर रूट 5 यूनिट्स। तो क्या ये वाला जो एंगल थीटा है और क्या ये वाला जो एंगल थीटा है, क्या ये दोनों एंगल थीटा सेम होगा, थोड़ा सा गेस करने के लिए बोलो, थोड़ा सा गेस करने के लिए सोचो। नहीं, यहां पे हम बोलेंगे कि हियर ओके बोथ, ठीक है ना, डायरेक्शंस आर डिफरेंट, बोथ डायरेक्शंस आर नॉट सेम, आर नॉट सेम। ओके इन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होगा, इन दोनों का डायरेक्शन अलग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो जिससे तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा। ओके चलो अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं और अब की बार हम एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाते हैं। ये हमारा बुक है, इस बुक के अंदर एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। तो बड़ा प्यारा प्यारा बहुत सारा क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज में। तो लेट्स से मैंने तो ऐसे अपने बैच में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सारे ही कराता हूँ। मैं तुमको बोला ना कि बैच में एडमिशन लेने के लिए तुम लोग ये वाला जो नंबर है 8527529111 इस पे कॉल कर सकते हो। भाई तब अब मेरे को बहुत खुशी हो रही है, 15 मिनट से मैं बिना रुके रिकॉर्डिंग किया, वरना मैं 15 बार रुक चुका हूँ, मजाक से हटके यार, वेरी हैप्पी। तो अभी क्वेश्चन क्या है, शो दैट ए वाला, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शो दैट ए कहाँ है, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं कि हमें ये दिखाना है कि दिस इज अ यूनिट वेक्टर। बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, मोस्टली मैं तुम्हें सिखा दिया ना, तो अब तुम बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो इसमें से। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट तो तुम्हें आ गया, क्वेश्चन ट्राई करोगे उसका सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि तुमको शो करना है कि ए वेक्टर जो तुमको दिया है i माइनस जे अंडर रूट 2 एक यूनिट वेक्टर है। ओके
तुमको बताना है कि ए जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, ये तुमको शो करना है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो हमें क्या दिया हुआ है, पहले तो कुछ भी समझ में ना आए तो लिख देना ए हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। और ए एक्चुअली में ए क्या होगा मुझे बताओ, ए का एक्चुअली मतलब क्या होगा, ए का मतलब होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड ए की, ओके, इनटू, और देखो मेरी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी ओके, उसका यूनिट वेक्टर, ओके। तो और यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं कि यूनिट वेक्टर होता है हमारा फुल वेक्टर डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, यही होता है ना हमारा वैल्यू। अब अगर मुझे ये दिखाना है कि ए वेक्टर जो है मेरा वो यूनिट वेक्टर है, तो किसी तरीके से ये जो ए की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी हुई है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे बताओ। यहाँ पे मैं अलग कलर का पेन यूज कर लेता हूँ कि हियर, यहाँ पे अगले पार्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। हियर ए की जो वैल्यू मुझे दी हुई है दैट इज बेसिकली आई, इसको मैं अलग से तोड़ कैसे लिख सकता हूँ ना, आई अंडर रूट टू माइनस जे अंडर रूट टू, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। या फिर वन अपॉन, या फिर इसको इस तरीके से भी और सिंपलीफाइड वे में लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/√2, ये हो गया तुम्हारा आई कैप, माइनस 1/√2, ये हो गया तुम्हारा जे कैप, ओके। ये तुम्हें इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब तुम्हें बस ये प्रूव करना है कि जो तुम्हारा इसका आंसर आएगा वो बिल्कुल इसके बराबर आएगा। तो एक काम करो ना, इसका आंसर ढूंढो, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, बस ये ढूंढना है, मैग्नीट्यूड ढूंढना है इस क्वेश्चन में। तो चलो मैग्नीट्यूड ढूंढते हैं, कौन सा रॉकेट साइंस है मैग्नीट्यूड ढूंढना। तो मुझे ए का मैग्नीट्यूड ढूंढना है। ए का मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढोगे तुम, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, जो भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो। तो कंपोनेंट में क्या है, 1/√2 ही तो है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, दोनों कंपोनेंट माइनस, अगर तुम यहाँ पे माइनस भी डालते हो फिर भी वो स्क्वायर होके प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो डालने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन का हमको इतना लेना देना नहीं है, वैल्यूज से लेना देना है। चलो तो अब मुझे बताओ ये क्या होगा, ये तो 1 का 1 ही आएगा, √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 आएगा, फिर ये 1 का 1 ही आएगा, √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 आएगा। तो मुझे बताओ आधा आधा अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, आधा आधा जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो ना, ये भी आधा है ये भी आधा है, पूरा हो जाएगा। तो 1 इसका आंसर आएगा। और अगर तुमको ये नहीं समझ रहा तो तुम बिल्कुल सिंपल लो, 1+1 डिनोमिनेटर सेम है तो साथ में लिख लो, तो ये क्या आ जाएगा 2/2, ओके। और फिर ये आंसर तुम्हारा क्या आएगा 1, रूट में 1 आ गया, रूट में 1 आया, इसका मतलब 1 ही आएगा। तो 1 यूनिट तुम्हारा इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ए का मैग्नीट्यूड आ गया, छोटा ए था ना, छोटा ए का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आया। सिंपल, इज इट क्लियर। ए का मैग्नीट्यूड तुम्हारा 1 यूनिट आया। अब तुम ये वाला जो फॉर्मूला तुमने पिंक कलर से लिखा था, ये वाले फॉर्मूले में यही वैल्यूज तुमको डालनी है। चलो इस वाले फॉर्मूला में यही वैल्यूज डालो। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो मेरा यूनिट वेक्टर है इसमें वैल्यूज डालता हूं। तो ए का वैल्यू क्या है मेरा, तो तुम बोलोगे भैया ए का वैल्यू तो मेरा है आई कैप डिवाइड बाई, या फिर जैसे हमने यहाँ पे ए लिखा था उस तरीके से लिखते हैं 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप। और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड क्या आया तुम्हारा, मैग्नीट्यूड तो तुम्हारा 1 आया। अगर 1 मैग्नीट्यूड है तो नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। तो यूनिट वेक्टर तुम्हारा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया तुम्हारा 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप, एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए वेक्टर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, हेंस मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, समझ रहे हो। हेंस मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो मेरा ए वेक्टर है इट्स अ यूनिट वेक्टर। देखो सेम ही अप्रोच था, देख रहे हो ना, अप्रोच हमारा सेम ही था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अप्रोच में कोई अंतर आया क्या, नहीं आया ना। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला इस सेकंड वाला क्वेश्चन देखो अब, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारे एक्सरसाइज में, मैं तो बैच में तो सारे ही कराता हूँ, इसका आंसर 5 आएगा, देखो कैसे आएगा 5, ठीक है ना। अब ये देखते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, कितना प्यारा है। इस क्वेश्चन को उठाते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है v1 एक वेक्टर दिया और v2 एक वेक्टर दिया हुआ है, तुमको v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। सिंपल ना, सॉर्टेड। अब मुझे बस दर्द इस बात का है कि इतना सब मैं नए सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर तुम ये सब बातें सुन लिया तो रिकॉर्ड हुआ, वरना मुझे ही पता है कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ओके। तो भाई यहाँ पे कुछ मत करो, चलो v1 की वैल्यू लिख दो। तो v1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, v1 की वैल्यू है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और फिर के कैप, ये तुम्हें v1 की वैल्यू है। v2 की वैल्यू लिख लो यहाँ पे कि भाई v2 की वैल्यू मेरी कितनी है, v2 की वैल्यू है आई माइनस कुछ नहीं है, मतलब 1 है, जे माइनस के कैप, ठीक है।
तुम्हें क्या निकालना है, v1 प्लस v2 निकालनी है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे v1 प्लस v2 लिख लो यहाँ पे। ओके, v1 प्लस v2। ओके, अब देखो सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं मैं तुमको। वेक्टर्स सेम टाइप के हैं तो ऐड कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे देखो अब तुम क्या करोगे, समझो ऐड ही करना है ना, आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के। ठीक है, तो तुम इस तरीके से ऐड करो। अब मुझे बताओ 3 और ये 1, तो आई के साथ आई, तो 3 प्लस 1 आई कैप, कोई दिक्कत? अच्छा, अगला 4, 4 यहाँ पे -1, सही बात है ना? या फिर तुम ऐसे लिखो 4 प्लस -1। ठीक है, क्यों -1? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1 है, तो 4 प्लस ऑफ -1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जे वाला पार्ट है। अच्छा, फिर के वाला पार्ट क्या होगा, 1 प्लस ऑफ -1। ठीक है ना, 1 प्लस ऑफ -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, फिर प्लस में तो -1 करोगे, मतलब वही बात है, घुमा फिरा के बात वही है। तो चलो, अब ये 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 आई कैप। ओके, और 4 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, देखो ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 4 -1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 जे कैप, और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 1 -1 जीरो हो जाएगा, तो 0 के कैप। जीरो है तो लिखो या ना लिखो, दोनों बात बराबर है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये मेरा निकल गया v1 प्लस v2। ओके, v1 प्लस v2 की वैल्यू निकल गई मुझे। अब मुझे v1 प्लस v2 एक कंबाइंड वेक्टर मिल गया मुझे, दोनों का ऐड करके। अब इसका मैग्नीट्यूड तुमको निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे तुम, देखो, अब तुमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, जो भी इनके कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा 16, और ये आ जाएगा मेरा 9, तो अगेन ये क्या आ जाएगा मेरा 25, ये आ जाएगा मेरा 25 अंडर रूट में, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 5। ओके, तो इसका मेरा आंसर आया फाइनली 5। और क्वेश्चन में भी यहाँ पे जब हमने टेक्स्ट बुक में देखा था तो आंसर क्या था, देखो टेक्स्ट बुक के अंदर भी इसका आंसर क्या था, इसका आंसर 5 ही था। अब मैं तुम लोग को एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूं कि तुम पहले v1 का मैग्नीट्यूड निकालो और फिर तुम v2 का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर दोनों को ऐड करके देखो कि क्या दोनों सेम आता है। थोड़ा सा अलग अप्रोच करके देख सकते हो तुम, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं। v1 का क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर, यहाँ पे देखो रफ में कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये मैं रफ में कर रहा हूं, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा तुम्हारा 9 प्लस 16 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 25, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 आ जाएगा ये, अंडर रूट ऑफ 26। ओके, और ये कितना आएगा, आप देखो, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर माइ प्लस, फिर से 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3, राइट, अंडर रूट ऑफ 3। तो अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 26, इन दोनों का ऐड करो और फिर देखो क्या आंसर 5 आता है, या फिर इसका कोई और अप्रोच करके हमारा क्या आंसर आएगा। बेसिकली ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि हमारे आंसर गलत आ सकते हैं, तो जो जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो अब और कुछ क्वेश्चन अगर हम चाहिए तो हम कर सकते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं एक और क्वेश्चन करके, जिससे हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा। तो 5वां क्वेश्चन एक करते हैं यहां से, जिससे हमें एक चीज सीखने को मिलेगा, ये वाला 5वां क्वेश्चन। और यहां से तुमको मैं एक नोट दूंगा और वो नोट से तुम्हें एक चीज और सीखने को मिलेगा, जिससे तुम और इस प्रकार के ऊपर वाला क्वेश्चन को भी तुम ट्राई कर सकते हो। अच्छे से कॉपी हो जा भाई। चलो, अब तुमको मैं एक पहले नोट दूंगा फिर हम इसको कॉपी करेंगे। तो नोट क्या है, ध्यान से सुनो, ये बात को हमेशा याद रखना कि अगर दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, ओके, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, लिख देता हूं मैं यहां पे, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल then their unit vector is same। तो इसको रिवर्स भी हम कर सकते हैं ना, कि अगर दो चीज का यूनिट वेक्टर सेम आया तो वो दोनों क्या होंगे, वेक्टर्स पैरेलल होंगे। ठीक है, इसका मतलब हम कैसे समझ रहे हैं कि मान लो कि ए वेक्टर, ठीक है ना, एंड बी वेक्टर, हमारे पास लेट से दो वेक्टर्स है, आर पैरेलल, हम कह रहे हैं कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा कि यूनिट वेक्टर जो ए का आएगा वो इक्वल होगा बी के यूनिट वेक्टर से। ओके, दिस इज द सिंपल लॉजिक। अब एक क्वेश्चन ले लो और उस क्वेश्चन को ट्राई करो। अरे भाई
टेस्ट। ओके, ये क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करोगे, यही लॉजिक पे क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या किया है, सो दैट ए एंड बी आर पैरेलल, दो वेक्टर्स तुम्हें दिए हुए हैं, बोल रहा है कि दोनों को बताओ कि दोनों को प्रूव करो कि दोनों पैरेलल हैं। अप्रोच बड़ा सिंपल है ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने का, बहुत सिंपल अप्रोच है। देखो ए वेक्टर तुम्हें क्या दिया हुआ है, तो ए वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है 2i प्लस 5j प्लस -6k। ओके, ये तुम्हें एक वेक्टर दिया हुआ है। अब अगर तुम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हो, कैसे निकालोगे यूनिट वेक्टर, यू ऑलरेडी नो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, राइट। तो पहले चलो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। अब मैं लंबा कैलकुलेशन करूं या छोटा करूं, मैं ये सोच रहा हूं, बट चलो इसको थोड़ा सा लंबा ही कर लेते हैं, अगले स्टेप में छोटा कर देंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो बोलोगे -6 क्यों नहीं डाला, क्योंकि स्क्वायर करके फिर वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 4 प्लस 25 प्लस 36, और ये मेरा आंसर आएगा 65। ये सब कुछ अंडर रूट में है। ओके, लेट्स से ये पूरा अंडर रूट में है। अब क्योंकि अंडर रूट में है, तो अगर मैं अब यूनिट वेक्टर निकालने जाऊं ए का, तो क्या होगा, जो हमारा पुराना फुल वेक्टर, तो फुल वेक्टर क्या है मेरा, 2i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 65, अंडर रूट ऑफ 65। ये मेरा लेट्स से ए का यूनिट वेक्टर आ गया। ओके, अब अगर मेरा सेम बी का भी यूनिट वेक्टर डिट्टो सेम आता है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे बी के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कलर ऑफ द पेन बदल लेता हूँ, लेट्स से व्हाइट कलर ले लेता हूँ। और अब ये बी वेक्टर मेरा क्या दिया हुआ है, देखो बी वेक्टर मेरा दिया हुआ है आई कैप प्लस 5/2 जे कैप एंड -3 की कैप। ओके, बहुत सिंपल है इसके लिए भी। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड में मैं क्या करूंगा, मुझे बताओ, स्क्वायर जो भी कंपोनेंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब इसका आंसर निकाल लो, सिंपल मैथ्स है तो इसको सॉल्व करो। 1 का 1 ही आएगा, 5 का क्या आ जाएगा बताओ, 25 डिवाइड बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9। अब तुमको क्या करना है, इनका सबका डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है ना। इन सबका डिनोमिनेटर तुमको क्या करना है, बेसिकली सेम करना है। तो कैसे करोगे डिनोमिनेटर सेम, तो देखो बहुत सिंपल है, इसको ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो नीचे भी 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो अब सबका डिनोमिनेटर देखो सेम हो गया ना, ऊपर अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4, ओके, प्लस डिनोमिनेटर सेम कर दिया ना हमने, 25 और 9 4 जा 36। ओके, डिनोमिनेटर सेम कर दिया तो सबका सेम आ गया डिनोमिनेटर 4। ओके, अब यहाँ पे ये करने के बाद मैं ये 4 और ये 4 कट कर सकता हूँ, या ऐसे नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं है ना, तो ये कट नहीं कर सकते भाई सॉरी मैं मल्टीप्लाई समझ रहा था, इसको कट नहीं कर सकते। तो बेसिकली तुमको सबको जोड़ना पड़ेगा, तो ये सब जोड़ने के बाद तुम्हारा ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 65, क्योंकि देखो ना 4 + 25 + 36, 4 + 25 + 36 सेम ही है, तो ये सारा तुम्हारा 65 आ जाएगा, और ये नीचे है तुम्हारा 4, तो अंडर रूट में ये आ गया तुम्हारा। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना कि 65 को मैं अंडर रूट में ही रहने देता हूँ, और इसको मैं डिवाइड बाई, ये 4 जब बाहर जाएगा, देखो यहाँ पे 4 का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, रूट से बाहर निकाल लिया तो ठीक है। ये 65 एज इट इज 65 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है बी का, तो मैं कहता हूँ बी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या आएगा, मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया, तो बी की वैल्यूज क्या थी, तो भैया बी की वैल्यूज थी आई कैप प्लस 5/2 जे कैप -3 के कैप, ये उसकी वैल्यू थी। और नीचे मैंने जो मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड मेरा क्या है, अंडर रूट ऑफ 65/2, अंडर रूट ऑफ 65/2। अब एक छोटा सा एक्टिविटी हमें करना है, जिससे ये 2 और 2 किसी तरीके से कैंसिल हो। तो ये 2 और 2 कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 2 को कॉमन निकाल लूंगा, या फिर तुम ऐसे कहो कि मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहा हूँ, समझना बात को, मतलब मैं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये ब्रैकेट में आ गया मेरा आई कैप प्लस 5/2 जे कैप -3 की कैप। ओके, इसको मैंने पूरा 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं न्यूमरेटर में कर रहा हूं तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंडर रूट 65, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और नीचे भी 2 है, देखो ना।
या फिर तुम इसको ऐसे देखो कि मेरे पास अंडर रूट 65 बाई 2 है मेरे पास ऑलरेडी, है ना। अब मैं इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहा हूँ, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर का। तो मेरा आंसर क्या बचेगा, मेरा आंसर बचेगा 2, ओके। और यहाँ पे है मेरा आई कैप प्लस ये हो जाएगा मेरा 5/2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ओके। ये और नीचे पूरा मेरा क्या है, अंडर रूट 65। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा ओपन कर लो, ये 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2 आई कैप, ओके, प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 जे कैप। और यहाँ देखो अभी एक सेकंड, ये मैंने जस्ट तुम्हें रेफरेंस के लिए बताया, माइनस ये हो जाएगा 5 जे कैप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 10/2, तो क्या आ जाएगा 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो ये 5 आ गया, ठीक है, सिंपल। और माइनस 3 2 जा 6 के कैप, 6 के कैप, ओके, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 65। ये मेरा आ गया बी का यूनिट वेक्टर, ओके। अब बी के यूनिट वेक्टर को थोड़ा ध्यान से देखो, देखो 2 5 6 ऊपर वाला और नीचे 65, और ए के यूनिट वेक्टर को ध्यान से देखो, 2 5 6 नीचे 65, प्लस माइनस यहाँ पे भी क्या है भाई, यहाँ पे भी हमारा नीचे आया, ये तो प्लस था वैसे हमने डालना भूल गए, ये हमारा प्लस, ओके, प्लस माइनस, ओके। यहाँ देखो ना, ये प्लस का सिंबल है तो ये भी प्लस का सिंबल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई मेरा जो ए का यूनिट वेक्टर आया वही मेरा बी का यूनिट वेक्टर है, इसीलिए देयरफॉर ए इज पैरेलल टू बी। सिंपल, कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई शक नहीं ना। तो यहां तक हमने बहुत सारी चीजें की, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड, जो हमने पीछे जो भी चीज पढ़ा उससे, उसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड। अब अगले लेक्चर के अंदर हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है, जिसमें हम एक्चुअली स्केलर प्रोडक्ट्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं, काफी दिक्कतें हुई आज के रिकॉर्डिंग में, बट स्टिल वी आर एबल टू डू। जो भी बच्चे हमारे बैच में एडमिशन लेना चाहते हो वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है और वेबसाइट का लिंक है। मैं मिलूंगा आपसे बैच के लाइव क्लास में।